की बात है, ये आंकड़ों को लेकर एक दुविधा सी है क्या देश में राजीव रंजन भाई? गरीबी के आंकड़े नहीं है ना हमारे पास, या बेरोजगारी के आंकड़े नहीं हैं, या कुछ आंकड़े दिए जाते हैं कि भाई उन पर सवाल उठ जाएंगे, ये एक समस्या है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देश में 1984 के बाद 2014 में 3 दशकों के बाद मोदी सरकार को मोदी जी की पार्टी को 282 एमपी के साथ इस देश के शासन का जनादेश मिला, और फिर 5 साल के बाद 300 से ज्यादा सीटें हासिल। तो ये एक चमत्कारिक जीत तो निसंदेह है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? कांग्रेस के शासनकाल में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे घोटाले, पॉलिसी पैरालिसिस, नेतृत्व और सरकार के बीच की संवादहीनता, पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती हुई थी। इसलिए जितनी कामयाबियां जवाबदेह नहीं है, उससे ज्यादा एक मैं ये कहूंगा कि तेजहीन विपक्ष, बिखरा हुआ विपक्ष, कमजोर कांग्रेस, ये कामयाबी का एक बड़ा कारण। लेकिन कुछ चीजें जरूर मैं कहूंगा कि जीएसटी की शुरुआती दिनों में जो कठिनाइयां हैं, उनको अगर एक तरफ करें तो कहीं ना कहीं टैक्स को लेकर के टैक्सेशन के सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है, और वो पहले से ज्यादा पारदर्शी हुआ है, और एक मुश्किल दौर में अर्थव्यवस्था को एक ठोस आधार भी मिला है। नोटबंदी के बारे में मैंने आपको स्पष्ट तौर पर कहा कि उससे इस देश का कोई भला नहीं, लेकिन एक तरफ सामरिक दृष्टि से भारत की सीमा पर और अपने पड़ोसी देशों के साथ जो चीन का प्रभुत्व जिस तरह से बढ़ा, और कहीं ना कहीं हम उस सवाल पर बहुत आक्रामक नहीं दिखते थे, आक्रामक नहीं लेकिन कम से कम प्रतिरक्षा की दृष्टि से हम बहुत सतर्क नहीं दिखते, लेकिन वो तस्वीर बदली और हम लोगों ने पाकिस्तान को कई अवसरों पर 2 साल पहले गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, और कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, 1 इंच भी जमीन नहीं। पैंगोंग में अब खबरें ये आ रही हैं दूसरा पुल भी बन गया। देखिए, भारत चीन संबंधों को लेकर के एलएसी और उसकी जमीनी सच्चाई क्या है, इस पर विरोधाभासी दावे हैं, लेकिन ये सच है कि कहीं भी अगर इस तरह की चीजें हैं तो ये सेंटर के पास आज यूक्रेन ने एक अवसर भी दिया है। अब एक तरफ दुनिया के ज्यादातर मुल्क जब यूक्रेन के साथ हैं, तो चीन से आपको बार्गेन करने का एक बड़ा अवसर भी है। सामरिक मुद्दे पर आता हूं, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, बिखरा हुआ विपक्ष भी बीजेपी की सफलता का एक कारण है, चुनावी सफलता का। पर जो ये बिखरे हुए विपक्ष की बात करते हैं, मैं सामाजिक मोर्चे की भी बात करता हूं। देश तब विश्व गुरु बनता है जब सामाजिक ताना बाना मजबूत हो। पिछले 8 सालों में सामाजिक ताना बाना मजबूत हुआ है या वो उधड़ा है? एक बड़ा आरोप लगता है हिंदू मुसलमान बात बात पर होने लगा है मोदी सरकार। देखिए, दंगे पहले भी होते थे, लेकिन विश्वास का संकट जितना अब गहराया है, ये परिस्थिति देश में पहले नहीं। अकस्मात, चाहे वो राज्य प्रशासन की नाकामी हो या इंटेलिजेंस फेलियर हो, दंगे होते थे। लेकिन आज पता नहीं जिस तरह से मुखर होकर जो सत्ता के करीब हैं, वो जिस तरह से आक्रामक होकर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं दुनिया में जो भारत की एक तस्वीर है, एक दौर था जब भारत की पहचान एक ऐसे मुल्क के तौर पर थी जिसे पैलेस्टाइनियन लिबरेशन आर्मी को भी करीब होने का भरोसा था, जिससे फिदेल कास्ट्रो को भी उम्मीद होती थी। आज कहीं ना कहीं इस देश में मैं ये मानता हूं कि ये जो गंगा जमनी तहजीब आपने जो शब्द कहा है, उसको लेकर के हम लोग को चिंतित जरूर होना चाहिए। आपके सबसे बड़े नेता ये जो नैरेटिव चल रहा है 2 महीने से, उसमें मीडिया वाले भी हैं, हम भी शामिल हैं, रोज उसी पर बहस करते हैं। वो कहते हैं कि फालतू बात है, ये बेकार की बातें हैं। ये फालतू बात तो नहीं है। इस देश की समृद्धि में अगर मुंबई फालतू की बातें हैं, ये हिंदू मुसलमान करना, ये लाउड स्पीकर, रमजान, आजान, इस पे बवाल काटना फालतू है। हमारे नेता ने जो कहा उसका अर्थ समझिए। उन्होंने कहा अजान या
इस तरह के मसलों को लेकर के, लाउड स्पीकर के मसलों के जगह पर आप रोजगार की चिंता कीजिए ना, लोगों की जिंदगी बदलने का प्रयास कीजिए। लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो कैसे बढ़े। इस देश में जो सामाजिक गैर बराबरी है, 98 धन कुबेरों के पास इस देश की 50% आबादी से ज्यादा धन संचित है।